में जो आपके लिए कराने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कैलेंडर। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर हमने पहले कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि कैलेंडर का जन्मदाता या सर्वप्रथम कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया, तो उसके मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ। एक साल एग्जाम में आ चुका है वीडियो वाले में, यूपी में, तो वहां पोप ग्रेगरी को वरीयता पहले दी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पोप ग्रेगरी का नाम शुरू में लिखा है। यदि आपको ये ऑप्शन मिलते हैं तो आपको पहला जो ऑप्शन लगाना है वो पोप ग्रेगरी का लगाना है। अगर ये नहीं होता तो आपको अरस्तू, और ये नहीं होता तो फिर आपका जूलियस सीजर। फिर इसमें कि कैलेंडर में जो है बटा होता हमारा वर्षों में, उसमें वर्ष दिन महीने सब होते हैं। तो फिर उसमें जो होता है कैलेंडर का जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वर्ष और नंबर 2 लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहा जाता है, तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं सब। खैर साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूरे विभाजित नहीं होते। अब 4 से विभाजित ना होने का या होने का पता किससे करते हैं हम, तो ये मैथ के पहले चैप्टर में भी है। 4 का नियम, 2 का, 4 का, 3 का, 6 का, 8 का। तो 4 का नियम हम जो लगाते हैं वो लास्ट के 2 अंकों पर लगाते हैं। यदि अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। फिर अब इसमें देखिए जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष, जबकि जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है और उसमें पूरे वर्ष में जो कुल दिन होते हैं वो 365 होते हैं, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे कि अब 2020 है तो ये लीप वर्ष है, लास्ट के 20 है तो 4 से डिवाइड है। आने वाला 2021 साधारण, क्योंकि 21 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, अंतिम के 2 अंक। तो जो 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, अर्थात यहाँ वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। तो जहाँ साधारण वर्ष 365 दिनों का होता था, यहाँ पर जो लीप वर्ष में होगा वो लीप वर्ष में जो एक वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। चलिए वैसे जो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें किसी भी दी गई तारीख का दिन निकालना होता है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला केवल एक तारीख दी होती है, उसी का दिन मालूम कर लिया जाता है। दूसरा 2 बार डेट दी होती है, एक डेट का दिन दिया गया होता है और उसके आधार पर दूसरी डेट का दिन हमें निकालना होता है। उसके लिए मैंने बड़े सिंपल से यहाँ कोड लिखे हैं। यदि मासिक कोड 12 के 12 महीने कोड जो जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड हैं उन्हें आप याद करेंगे किस तरीका से, जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे याद करें, याद करना आसान है। देखिएगा 3 याद करते हैं। 144 से स्टार्ट और 146 पे लास्ट, 6 महीने। 144 से स्टार्ट एक जैसी संख्याएं हैं और 146 पे लास्ट, 3 महीने शुरू के 3 लास्ट के 6 महीने याद हो गए। 144 से स्टार्ट 146 पे लास्ट और बीच में है 025 036 025 036 और ये हो गए आपके कंप्लीट कितने 12 के 12 महीने। यदि आपके पास साधारण वर्ष हो तो आप ये कोड लगाएंगे 144 से स्टार्ट 146 पे लास्ट और बीच में 025 036। यदि वो वर्ष दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष होगा तो केवल लीप वर्ष का जो अंतर है इफेक्ट रहेगा वो कहां पर रहेगा, केवल फरवरी पर, यानी कि वो पड़ेगा जनवरी और फरवरी पर, सिर्फ 2 महीने। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, याद रखना यही जो आपने याद किए थे। यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 कम हो जाएगा और फरवरी का कोड भी 1 कम हो जाएगा। जो हमने जनवरी के 1 याद किया तो वो 0 हो जाएगा और फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाएगा। चलिए इतने कोड आपको याद हो गए हैं। अगला क्या है कि शताब्दी कोड। शताब्दी जैसे 2020 चला हुआ तो 20वीं 21वीं शताब्दी जो भी है, तो ये हम शुरू में पहचान कर लेते हैं। यदि सवाल सन 2000 का है, सवाल 1900 का है, 1800 का है, 1700 का है या आगे 2200 का, 2400 का, 2800 का है, कितना भी बड़ा सवाल, अधिकांश सवाल आपको 1900 और 2100 तक ही मिल सकते हैं। 2000 चल रहा है, 100 साल आगे पीछे के। तो खैर आपको ये 3 जरूर याद करने पड़ते हैं। उसमें मैंने 20वीं शताब्दी का कोड यहाँ लिख दिया कि आज का आप कोड याद रखें, सन 2000 वाले का कोड 6। अब यदि आप आगे को चलते हैं तो 6420 6420 6420 यही कोड रहेंगे लास्ट तक। देखिएगा पीछे भी 6420 6420, आगे भी चलते तो 6420। यदि सवाल में आपको दिखाई दे जाए 1842 का सन निकालना हो तो आप इसे 18 शताब्दी को देखते हुए आप कोड कितना रख लेंगे उसका
2। यदि सवाल 2100 का होगा तो सवाल कोड कितना रखा जाएगा 4, चाहे वो 2105 हो, 2142 हो, 2169 हो, कोई सा भी हो, हमें केवल उसका पहला शताब्दी कोड से मतलब होगा। और लास्ट इसमें दिनों के लिए सबको पता है, इसमें हमें जो याद करने हैं दिन, क्योंकि ये तरीका वो है जिससे सारे सवाल एक ही मेथड से होंगे, कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो दिनों के कोड याद करने हैं वो हमें संडे से याद करने हैं। हम इसमें संडे को पहला दिन लेंगे, जबकि जो अलग मेथड होते हैं उनमें वो मंडे को पहला दिन लेते हैं, फिर उनका रूल भी चेंज हो जाता है, थोड़े बड़े स्टेप होते हैं। ये सबसे आसान तरीका है आपका दिन निकालने का। तो संडे का 1, मंडे का 2 आप उंगली पे गिन सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब क्योंकि कुल दिनों की संख्या 7 होती है, अगर हम किसी संख्या को भी 7 से डिवाइड करें, किसी भी संख्या को, और अगर हम उसे 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 7 × 7 कितने बचता है शेष, अधिकतम शेष 6 बचता है। 7 से भाग करेंगे, 1 बड़ा होगा तो 1 बचेगा, 2 होगा तो 2, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। आपको अगर मान लो यहाँ 14 होता तो आप 7 × 7 नहीं करते, आप करते 7 दूनी 14, क्योंकि 7 शेष आ ही नहीं सकता है। 7 शेष आएगा तो उसमें द्वारा एक बार डिवाइड हो जाएगा और शेष कितना बचेगा 0। तो इसमें क्या है कि आपको जब 7 से आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये अधिक से अधिक शेष आपका कितना बचता है, केवल 6 बचता है। और आपका 0 वाला दिन शनिवार, बाकी आपके संडे से 1, 2, 3, 4 करके आप इन्हें कर सकते हैं। अब जो हम इसमें क्वेश्चन करवाने वाले हैं उससे आप ध्यान से देखें। आज 2 टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं, बाकी करेंगे हम कल। तो पहले टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं कि केवल एक डेट दी होती है और उसका हमें दिन ज्ञात करना होता है। चलिएगा, तो केवल ये वाले फर्स्ट टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है आपको, क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि दिनांक, मान लीजिए मैं आज का ही दिन करना चाहूं, 12 जून 2020 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन है। अब देखते हैं आज के दिन। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस 12 को आपको 12 ही लिख लेना है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। जनवरी का कोड, जून का कोड मैंने क्या बताया था कि आपको याद करने थे 144, 146, 025, 036। तो जून 6 नंबर पर, 3 और 3 6, क्या हुआ जून का कोड 5। 20वीं शताब्दी का कोड आपको बताया गया था कितना, इस 20वीं शताब्दी का कोड आपको बताया गया था 6। और ये जो 20 आपके पास बचा हुआ है इसे आप ऐसे ही लिख लेते हैं। और आपको हर वर्ष को जो पता करना होता है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो उसका हम पता करते हैं 4 से डिवाइड करके। और ये 4 से पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। एक बात आप इसमें याद रखिए, जो इतनी बार भी वो 4 से डिवाइड होगा आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे। यदि ऊपर 22 होता तो भी हम 4 से कितनी बार डिवाइड करते, केवल 5 बार। हमें इसमें शेष पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 14 होगा तो 4 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, केवल 4 दिया 12, 3 बार। तो फिर अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस 4 का काम यहाँ इतना ही था कि इससे हम डिवाइड करें। अब आपको इन सबको प्लस कर लेना है जितने भी हैं, इस 4 को छोड़ देना ऊपर वाली संख्याओं को। 12, 5, 17, 6, 23 और 5, 28 और 20, 48 और डिवाइड किया हमने ये 7 से, तो 7 6 42 और शेष बचा हमारे पास 6। और छठा दिन मैंने भी बताया था क्या था यहाँ पे, फ्राइडे। आप गिन सकते हैं इसमें छठा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5वां और छठे पे क्या आ गया आपका फ्राइडे। और आज का दिन भी क्या है, फ्राइडे। चलेगा, एक दिन और निकाल लेते हैं इसी तरीके से। बस आपको इतना ही समय लगना है, 10 सेकंड का आपको समय अगर इसमें है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 10 से 15 सेकंड में उस सवाल को कर सकते हैं, यदि आपको वो कोड याद है तो। अब मैंने यहाँ डेट लिखी 4 मई सन 1990। अब आपको याद रखना था कि जो मैंने कोड लिखे थे 20, 21, 22, कोई से भी पीछे थे 18, 19, आपको यहाँ याद रखना 6। आगे चलेंगे 4 2 0, पीछे चलेंगे तो 2 4 6, इसी तरह चलते रहेंगे कोई सी भी शताब्दी। तो 4 का आपको 4 ही लिखना है। मई का कोड क्या था 144, 025, 5 नंबर क्या आ रहा था 2, प्लस 19वीं शताब्दी का कोड आपको क्या लिख लेना है 0। जो बचेगा इसको 90 को ऐसे लिखना, किससे डिवाइड करके देखना है 4 से। कितनी बार हो जाएगा 4 दूनी 8, बचे कितने 10, 4 दूनी 8। आपको पूरा डिवाइड करना है जितनी बार जाएगा, शेष से आपको कोई मतलब। अब आप इनको जोड़ लेंगे, केवल 4 2 6, 22 और 6 28, 28 और 90 हो गए 118
और कुल दिनों की संख्या होती है 7। तो हम हर एक दिन निकालने डिवाइड किससे करते हैं 7 से। तो 7 ही करना 7, यहाँ बचेंगे 48 और 7 6 42 और बचेंगे कितने 6। तो ये दिन भी क्या आएगा आपका फ्राइडे। चलेगा, ये क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। एक डेट और लिख लेते हैं कोई सी भी। मान लीजिए हमने लिखी एक डेट 26 जनवरी, अभी जो बीता है 2020। तो अब देखिएगा, क्योंकि अगर महीना जनवरी और फरवरी का हो तो आपको पहले ये जोड़ देखना है कि वो लीप वर्ष तो नहीं है। तो 20 तो 4 से पूरा डिवाइड है तो कैसा वर्ष है ये, लीप वर्ष। तो यहाँ कोड कौन से काम करेंगे, लीप वर्ष वाले। तो 26 का 26, जनवरी का कोड कितना था, साधारण वर्ष में था 1 और लीप वर्ष में हमने कहा था 1 कम कर दो तो कितना लेना था 0। 20वीं शताब्दी का कोड क्या था 6 और ये 20 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड किससे करना है 4 से, कितनी बार 5 बार। आप सबको जोड़ लेंगे, 26 और 26 दूनी 52 और 5 57 और ये करेंगे 7 से डिवाइड, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 1। और इस बार पहला दिन कौन सा था, पहला दिन का नाम आपको बताया गया था, एक शेष होगा तो संडे। चलिएगा, एक सवाल लीप वर्ष का और कर देते हैं। तो लीप वर्ष का अगर मान के चलिए हमने किया 14 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो देखिएगा 14 का 14 लिखा जाएगा। फरवरी का कोड अभी हमने एक और किया था पहले भी, हम इसको कोई सा भी कर सकते हैं, हम इसको सन 2104 का भी कर सकते हैं। अब क्योंकि लास्ट में 4 है तो 4 से डिवाइड है तो कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। अब हमने कोड क्या याद करा था 144, तो फरवरी का 4 था, लीप वर्ष में कम करेंगे कितना हो जाएगा 3। 21वीं शताब्दी का कोड कितना था, क्योंकि हमने लिखा था 20वीं का कितना था 6, आगे क्या चलने थे फिर 4 2 0, पीछे भी ऐसे चल रहे थे। तो 21वीं शताब्दी का कोड कितना आया 4, फिर 4 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो कितनी बार, केवल एक बार। सबको जोड़ेंगे तो 16 3 19, 4 23 और एक 24 और 4 28, बचा कितना 7 चौक 28, बचे 0 और 0 का दिन कौन सा बताया गया था आपको, सैटरडे। तो इस दिन था आपका शनिवार। चलेगा, ये तो था आपका फर्स्ट टाइप। अब आप देखिए इसका एक सेकंड टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं इसमें। फर्स्ट टाइप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के, एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। यदि क्वेश्चन आपको दिया होगा, यदि 12, मैं आप आज के आधार पे लिख रहा हूं, 12 जून 2020 को रविवार है, तो 15 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था। अब यहां पे क्या होता है कि एक डेट आपको दी गई होती है और दूसरे का आपसे मालूम किया गया, लेकिन यहाँ पे जो आप दिन निकालते हैं वो बिल्कुल इसके आधार पे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं इसमें नोट लिख देता हूं इस प्रश्न में यहीं पे। यदि दिया गया दिन या मैं इसको सीधे सीधे कह दूं, हम उत्तर सदैव दिए गए प्रश्न के आधार पर ही देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये वाला दिन सही होगा तो हमें भी आंसर अपना सही देना है, यदि ये वाला दिन गलत होगा तो हमें भी अपना आंसर गलत देना है, लेकिन उतना ही गलत देना है जितना कि उसने दिया होगा। जैसे कि देखिए इसमें आप आज को पता है, आज के दिन आप सबको पता है कि 12 जून का कोड था हमारे पास 5, 20वीं शताब्दी का कोड 6, ये वाला 20 ऐसे लिखना था और 4 से डिवाइड होता कितनी बार 5 बार, अभी करवा चुका हूं एक बार। तो 12 5 17 से 23 5 28, कितना हुआ टोटल 58, 7 से भाग किया था हमने तो 7 अट्ठे 56, 12 5 17 से 23 5 28 और 20 48, सॉरी ये आए थे कितने हमारे पास 48 और ये हो गए हमारे पास 7 6 42, बचे कितने हमारे पास 6 का मतलब फ्राइडे, परंतु उसमें दिन कौन सा दिया हमें संडे। तो फ्राइडे के बाद संडे कब आएगा, सैटरडे संडे, यानी कितने दिन का झूठ है यहाँ
2 दिन का, उसने 2 दिन आगे बताए हैं तो हम भी अपने आंसर में 2 दिन आगे बताएंगे। अब हम इस डेट को निकालते हैं, 15 दिसंबर लास्ट है, कहां लास्ट होता है 144 146, तो 6 20 शताब्दी का कोड 6, 17 को डिवाइड करना था 4 से, कितनी बार 4 चौक 16, सबको ऐड करेंगे 15 6 21, 21 6 27, 27 4 31, 31 और 17 आपके हो गए कितने, ये भी 48। तो अब आपने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, बचे आपके 6 का मतलब दिन क्या हुआ आपका, फ्राइडे। तब आपको आंसर फिर क्या देना है, 2 दिन बढ़ा के कौन सा आंसर देना हमें इसका, संडे। हमें इसका भी आंसर कौन सा देना है, संडे। तो आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। एक और बता देता हूं इसका, आप सिर्फ इतना याद रखें, जो भी उसने प्रश्न में जितने दिन का उसने झूठ बोला होगा, आप उसी के आधार पर अपना आंसर दें। यदि मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्वेश्चन, कोई सी भी डेट का ऐसे लिख दिया मैंने, यदि 10 जनवरी 1903 को मैंने लिख दिया यहां पर सोमवार, तो मालूम करा गया हमसे 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, इसके आधार पर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले दिन को देखते हैं कि ये कौन सा दिन है रियल में। तो 10, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का कोड कितना था, 1, 144 से देखते थे कोड को हम, तो ये जनवरी का कोड कितना है, 1। 19वीं शताब्दी का कोड 0, 3 का 3, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भी नहीं जा सकता, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि 4 का 4 एक बार जाने के लिए जरूर था। 10 और 11 और 3 14, 7 से हमने किया इसको डिवाइड, 7 दूनी 14, बचा 0, 0 का मतलब कौन सा दिन आया, ये सैटरडे। पर उसने कह दिया हमें सोमवार, तो सैटरडे के बाद सोमवार कब आएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ कर देता आपका सैटरडे से पहले मैं यहाँ कर दूं, यहाँ पे थे आपका बृहस्पतिवार, कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे मैंने कह दिया क्या था, बृहस्पतिवार। यदि बृहस्पतिवार हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे सैटरडे से पहले आया होगा तो एक दिन पहले 2 दिन पहले, यानी कि कितने दिन का अंतर है, 2 दिन का। तो इस बार 2 दिन पहले है तो हम 2 दिन पहले ही इसका आंसर देंगे। 5 का 5 इस वाले का दिन निकालते हैं। मार्च का कोड क्या था, जनवरी फरवरी मार्च का कोड 4, 2020 शताब्दी का कोड 6, और 21/4 और 4 से डिवाइड हुआ पूरा 5 बार, शेष से मतलब नहीं। 5 4 9 6 15, 5 20 दूनी 40 और 1 41, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, बचेंगे 5, और 5वें दिन कौन सा आ गया हमारे पास, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार तो हमें आंसर बृहस्पतिवार नहीं देना, हमें क्या करना, 2 दिन कम करने। तो बृहस्पतिवार से एक दिन पहले क्या हुआ, बुधवार, और उससे एक दिन पहले क्या हुआ, मंगलवार। तो हमारा आंसर हो गया इसका ट्यूसडे या मंगलवार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे।